गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम इन गुरुकुलम एकेडमी दिल्ली। गुरुकुलम एकेडमी दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम इस वीडियो के माध्यम से प्लेटफॉर्म में इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप जान सकते हैं, हाल ही में अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स में जो मॉक इंटरव्यूज है वो सामने आ रहे हैं और कई न्यूज़ चैनल वाले तो उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा हाईलाइट करके दिखा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही लो बैकग्राउंड से, मतलब समझ जाइए झोपड़ी में रह करके तैयारी की, उनको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। और करना भी चाहिए, एक लिमिट तक करना भी चाहिए कि उन्होंने हालांकि काफ़ी मेहनत किया है। लेकिन केवल यही दिखाना कि केवल एक कैंडिडेट या कुछ कैंडिडेट और उससे जो आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको गुमराह करना, ये बहुत ही गलत बात है। यूपीएससी यह कभी नहीं बोलता कि आप झोपड़ी में रह करके तैयारी करेंगे तभी आपका हो पाएगा या फिर आप बंगले में रह करके तैयारी करेंगे तभी भी हो पाएगा। आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि एक लोअर बैकग्राउंड यानी कि बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आने वाला भी यहाँ सेलेक्ट हुआ है और जो आईपीएस थे लास्ट टाइम उन्होंने टॉप भी किया है, तो उनको पैसे की कमी नहीं रही होगी। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जो मैसेज दिया जा रहा है कि बैकग्राउंड से यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर केवल और केवल चलता है आपका एजुकेशन, चाहे आप बंगले में रहकर एजुकेशन ले रहे हो, चाहे आप कहीं लोअर बैकग्राउंड गांव में रहकर ले रहे हो। तो ये हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से आने वाले 2024 जो प्रीलिम्स है 2 महीने बाद और 25-26 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस रिजल्ट से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपको, अगर आपको बहुत बड़ा एग्जाम है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो केवल रील्स के बेस पे आप कोई भी डिसीजन ना लें और रील्स को ही यूपीएससी का आधार ना माने। जो सोशल मीडिया, यहाँ तक कि मीडिया भी आपको गुमराह कर रही है, तो उससे हम आपको कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2023, इसका रिजल्ट आया है फाइनल सिलेक्शन। और ये जो एग्जाम है बहुत ही मैजिकल एग्जाम है, इसमें आप कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। डिटेल में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो ये देखिए फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है 1016 कैंडिडेट्स का हुआ है और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो अपीयर जो फॉर्म फिल करते हैं वो लगभग होते हैं 10 लाख। ये नॉर्मल, इसमें सारे स्टूडेंट्स होते हैं 10 लाख में, हायर बैकग्राउंड वाले, लोअर बैकग्राउंड वाले, सब कुछ। और प्री में जो अपीयर होते हैं वो थे हमारे 5 लाख अराउंड, लगभग ऊपर नीचे हो सकता है। फैक्चुअल पे ज्यादा बात ना करेंगे कि एग्जैक्ट 4,99,000, लगभग हम अराउंड में बात करते हैं कि 5 लाख होते हैं। मेंस के लिए जो क्वालिफाई करते हैं वो होते हैं 15,000 लगभग, और इसके बाद जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं वो होते हैं 3,000। तो आप देख सकते हैं 5 लाख, फिर 15,000 एंड 3,000 एंड फाइनल सिलेक्शन आपके सामने ही है। लगभग अगर हर साल की बात करें तो लगभग 1,000 लोग सेलेक्ट होते हैं। अब इस 1,000 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका नाम नहीं आ पाता। कुछ कैंडिडेट्स को कुछ सोशल मीडिया वाले लेकर के हाईलाइट करते हैं और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं ने ही क्लियर किया है, बाकी जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्होंने क्लियर किया, उसको दिखाया जाता है। आप जानते होंगे कि आपने हिस्ट्री से भी देख लीजिए, हर साल 1,000 लोग होते हैं लेकिन लगभग 100 लोग ही मीडिया के सामने आ पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आते जिन्होंने काफी यहाँ पर कोशिश किया है। तो हम इसमें डिटेल में बात करते हैं कि इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और कैसे ये जो है भारत के हर कोने में लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट, और चाहे वो पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, सबको इक्वल एजुकेशन देने की बात करती है। लेकिन क्या यहाँ पर जो रिजल्ट आया है
ये इक्वली यहाँ पर स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, सबको क्या इक्वल सोर्स मिला था। मीडियम का भी बात करेंगे कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में क्या डिफरेंसेस आ रहा है। गवर्नमेंट का भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट इस एग्जाम को क्यों ले रही है। यूपीएससी की बात करेंगे जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है उसका क्या फ्यूचर में करेक्शन करना चाहिए ताकि ये जो है एग्जाम ट्रांसपेरेंट ज्यादा हो सके। स्टूडेंट्स की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे कोचिंग सेंटर्स की। कोचिंग सेंटर्स क्या यहाँ पर रोल अदा कर रहे हैं और इस सब से जब आप रूबरू हो जाएंगे तब आप रिजल्ट को देखेंगे, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपने लगभग देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर रिजल्ट आया है। सबसे बड़ी बात अगर हम बोलें जो इस एग्जाम का प्रिपेयर अगर आप करना चाहते हैं तो यहां पर आप देखेंगे हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, इसका बड़ा क्वेश्चंस उठता है। 1016 में ओनली 50 जो है हिंदी मीडियम से होंगे और यहां पर लगभग 9050 के अराउंड इंग्लिश मीडियम से है। ठीक है, इसी डाटा पे हम बात करेंगे कि ये बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आप अभी बिगिनर्स हैं, अगर आपने हिंदी मीडियम चॉइस नहीं किया है और आप अगर ग्रेजुएशन के दौरान है तो आप देख सकते हैं कि ओनली 50 और इस 50 में रिपीटेड बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि 50 नए हैं, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर जो रिपीट होते हैं वही है और इन 950 में इंग्लिश मीडियम। और ये अभी का रिजल्ट का यहाँ पर डाटा नहीं है, ये लगभग आप जब से सी सेट अप्लाई हुआ है आफ्टर 2013 100 से अबोव सिलेक्शन बहुत ही रेयरेस्ट होगा। एवरेज अगर मान के चले तो 1000 में से 100 ये भी मैक्सिमम है, इतने ही हिंदी मीडियम के होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कभी कोचिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने लैंग्वेज बदल सकते हैं तो जरूर बदल लीजिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी देना चाहते हैं तो 6 महीने में इंग्लिश सीख जाइए और उसके बाद आप इस एग्जाम में अपीयर होंगे तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जो कोई गवर्नमेंट आपको नहीं बताएगी, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तो अपने सारे स्कूल्स हिंदी मीडियम में चला रही है, लेकिन सेलेक्ट जो देश के सबसे बड़े एग्जाम है उसमें इंग्लिश मीडियम से हो रहा है। तो गवर्नमेंट चाहे तो अपने स्कूल्स के जो लैंग्वेज है वो उसके मीडियम को इंग्लिश कर देना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हो कि गांव का बच्चा और मीडिया बहुत सारे जो फैक्टर्स उस पर बात करेंगे तो धीरे धीरे बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं एक साथ बोल दूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला बैरियर तो है, आप मीडियम जरूर इसमें देखिएगा। हिंदी मीडियम से अगर आपके पास चांसेस है तो कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में आप चूज करें, क्योंकि इंग्लिश का ही बोलबाला है। इसमें कोचिंग सेंटर्स डायरेक्टली तो नहीं बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने भी अब जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर होंगे इंग्लिश के इंस्टीट्यूट्स डाल दिए, क्योंकि उनको भी फ्यूचर पता है कि कितने भी कोशिश कर लें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सालों से चल रहा है स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में जो है मीडियम है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि कंटेंट केवल इंग्लिश वाले ही बना रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले फिर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स भी कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको ये एग्जाम जो है इंग्लिश मीडियम में देना चाहिए, वो गुमराह करते रहते हैं। तो बात करेंगे इस रिजल्ट के बारे में, केवल आप कुछ रील्स ना देखिए, इसको डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूपीएससी जो एग्जाम हो रहा है इसमें कौन कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या फिर कौन कौन इस पे जो है अपना एफर्ट लगाते हैं और कौन कौन इसमें इंक्लूड है और कौन कौन इसके एग्जाम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए यहाँ पर जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे पहला ये जो एग्जाम लिया जाता है वो लिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आप फाइनली यही जाएंगे। इसकी बात करेंगे कि इसे क्या करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि देश के जो कोने कोने के केवल एक ही गांव या एक ही स्टेट के नहीं, इक्वल सारे स्टेट्स को इसका नॉलेज मिले और उसके बाद एग्जाम लिया जाए तो सारे देश से कैंडिडेट आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के बाद खुद यूपीएससी, इसमें भी कुछ कमी है, इसके बारे में बात करेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। थर्ड जो होता है
हम यहाँ पर बात करेंगे कोचिंग सेंटर्स, क्योंकि स्कूल्स तो ऐसा गाइडेंस कोई देते ही नहीं है, और कोई भी स्कूल्स यहाँ पर स्कूल्स ले ले या फिर इंस्टीट्यूशन ले ले, कोई भी यहाँ पर तैयारी नहीं कराता है। रेयरेस्ट होंगे जैसे जामिया का बोल लें या फिर कुछ और एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं इंस्टीट्यूट का बोल लें, वो कराते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो भी आपके दूर दराज कॉलेज चल रहा है या फिर स्कूल्स चल रहा है जहां पर आपका फाउंडेशन तैयार होता है, जहां पर बेसिक नॉलेज तैयार होता है, वहां पर तो यूपीएससी की तैयारी नहीं होता। इसीलिए जो हिंदी मीडियम्स के बच्चे हैं या फिर पुअर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको तो ये समझ भी नहीं आ पाता कि ये एग्जाम में चल क्या रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं कम लग रही है। तो अगर आप तैयार करने वाले हैं तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो हम बात करेंगे कोचिंग सेंटर्स। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये आपको हेल्प नहीं करेंगे कोचिंग सेंटर्स, लेकिन कुछ कमी भी है जो आपको नहीं बताते, वो हम यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सोसाइटी हमारी, इसके बारे में बात करेंगे कि ये सोसाइटी जो है सेलेक्टेड को सर पे चढ़ा देती है, और जो फेलियर्स है उसको ऐसे समझती है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं किया। हालांकि सोसाइटी के जो लोग ये समझते हैं वो खुद भी कुछ नहीं कर पाए होते हैं, विरासत में कुछ मिला होता है, तो वो इस तरह से बात करते हैं। तो सोसाइटी का भी रोल हम देखेंगे कि किस तरह से सोसाइटी को इक्वल लेके चलना चाहिए सारे स्टूडेंट को, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। अब जो लास्ट फैक्टर है जो हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से सोर्सेस को देखना चाहिए, और क्या किन किन चीजों को देख करके इस एग्जाम में अपीयर होना चाहिए। तो इन 5 चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कोचिंग सेंटर, सोसाइटी एंड स्टूडेंट। सोसाइटी भी काफी रिस्पॉन्सिबल है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि सोसाइटी में आप देखते हैं इज्जत, काफी लोग सोसाइटी में इज्जत के लिए एग्जाम यहां पर लेते हैं, तो ये भी बात करेंगे। तो बात यहां पर हम करेंगे और उसके बाद आप हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, क्योंकि सारा सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, चाहे स्कूल्स हो, देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। मतलब एजुकेशन देने वाला यही है, इंडियन गवर्नमेंट, एंड एग्जाम लेने वाला भी है, रिक्रूट करने वाला भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो जो ये 1016 रिजल्ट आया है, उसमें आप देखेंगे कि जो भी सिलेक्टेड हुए हैं, इंडियन गवर्नमेंट हालांकि फ्री एजुकेशन देने की बात तो करती है, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो गांव में जाकर के उनको ट्रेनिंग दे। कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स और कुछ कुछ जैसे दिल्ली में ही सेंटर बना रखा है, लेकिन ऐसा सेंटर लगभग हर स्कूल और हर कॉलेज में होना चाहिए। एक टीचर अलग से आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा क्लासिकल स्टडीज है वो कुछ काम नहीं आ रहा है। आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, कॉलेज कर लिया, लेकिन आपको वो सबसे कोई काम नहीं आता, आपको एग्जाम के लिए तैयार करना ही है। तो कुछ ऐसा डिपार्टमेंट लेकर के आना चाहिए जो स्कूल में और कॉलेज में केवल कंपटीशन का ही क्लास लगना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे बेसिक पढ़ाई उतनी अब एफिशिएंट रही नहीं। तो इंडियन 1016 में अगर हम बात करें तो ज्यादातर देखेंगे प्राइवेट स्कूल्स और या फिर आईआईटी, एम्स, ऐसे कॉलेजेस के बच्चे आते हैं। और ये हालांकि आईआईटी एम्स गवर्नमेंट है, लेकिन यहां पर बच्चे एडमिशन जो लेते हैं वो भी प्राइवेट कोचिंग में पढ़ करके आईआईटी तक पहुंचते हैं। तो आप ये मत बोलिएगा, और बैकग्राउंड तो उनका प्राइवेट स्कूल ही रहता है। और यहां पर आईआईटी एम्स में जब आपने लिया तो भी आपने प्राइवेट कोचिंग किया, उस समय आपका देखिए बैकग्राउंड काफी अच्छा हो गया। और यहां पर आप देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, यहां से गवर्नमेंट को डाटा देना चाहिए कि जो भी 1016 सिलेक्शन हुए हैं उसमें से किसने थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है हिंदी मीडियम के साथ, क्योंकि ज्यादातर तो हिंदी मीडियम है। क्लास 1 से 12 तक और 12 से कॉलेज तक भी बैकग्राउंड जो है हमारे कॉलेज से रहा, और उसके बाद उसने बिना कोचिंग के सिलेक्शन ले लिया, तब आप ये बोल सकते हैं कि यहां पर ट्रांसपेरेंसी चल रही है। लेकिन गवर्नमेंट ये बताती नहीं, वो तो बताती कहीं से भी आ जाए स्टूडेंट, मुझे तो बस कैंडिडेट अच्छे चाहिए। तो ये बहुत बड़ी कमी कहीं ना कहीं लग रही, क्योंकि हर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन अभी भी नहीं ले पाएगा। आप गैस देते हैं, आप घर बनाने के लिए देते हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए। और नहीं करेगा तो हमारी तो कोशिश रहेगी, गवर्नमेंट करे ना करे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम हर बच्चे को इस लायक बना दे कि वो इसमें अपीयर हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं करती
तो फिर कहीं ना कहीं टीचर्स को करना पड़ता है, लेकिन सब मिल करके करेंगे तभी हो पाएगा। तो ये देख सकते हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट को एनालिसिस करना चाहिए कि कितने बच्चे यहाँ पर हमारे स्कूल या हमारे इंस्टीट्यूशन से आए और कितने प्राइवेट से आए, और क्या हमको कमी रही कि हमको फिर से वापस यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल हर जगह नहीं है। हालांकि प्राइवेट स्कूल की बुराई नहीं है कि वो ही से सेलेक्ट हो रहा है तो ये गलत बात है। हालांकि प्राइवेट स्कूल्स मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, आईआईटी एम्स जैसे स्टूडेंट्स भी करते हैं, लेकिन हमारा बात यह है कि इस रील्स को बहुत सारे लोग गांव में भी देख रहे हैं और वो गुमराह हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हर स्कूल लेवल पर, हर इंस्टीट्यूशन लेवल पर एक ऐसा टीचर्स या ऐसा डिपार्टमेंट रखें जो इस तरह के एग्जाम्स हो गए, मेडिकल एग्जाम्स हो गए, उसके लिए अगर वो अरेंजमेंट करे तो काफी ट्रांसपेरेंट, ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो सकता है वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग को तो यहाँ पर पता भी नहीं है कि यूपीएससी होता क्या है। तो गवर्नमेंट की हमने बात कर ली कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, डाटा देना चाहिए कि कितने इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के हिंदी मीडियम से सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप जो हिंदी मीडियम का अभी भी 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं, आप हिंदी को जब लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ जो गलत हो रहा है उसे आपको कन्वर्ट करना होगा और सारे लैंग्वेज जो है इंग्लिश मीडियम में करना होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी बड़े पोस्ट पे जाएंगे, आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, डॉक्टरी कर लीजिए, आपको वकील बनना है, आपको जज बनना है, आपको बैंक में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, सारा इंग्लिश मीडियम है। अब आप पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम में, तो कैसे एजुकेशन? और कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज तो यहाँ पर आरक्षण देने की बात करेंगे, आरक्षण मिल भी गया, अगर 120 करोड़ में 5 लाख कुछ कम्युनिटी को आरक्षण भी के थ्रू आप एडमिशन भी दे देते हैं, लेकिन बाकी लोगों को तो नॉलेज मिल ही नहीं पाया। तो आरक्षण और रिजर्वेशन से कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन मिलेगा सबको यहाँ पर इक्वल एजुकेशन मिले। तो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज भी जो गवर्नमेंट बनाते हैं, तो रिजर्वेशन इज अ नॉट कंप्लीट सोल्यूशन, यू हैव टू गिव इक्वल एजुकेशन टू ऑल योर डिपार्टमेंट्स। सारे डिपार्टमेंट और सारे जगह पर आपको एजुकेशन के लिए देना पड़ेगा। तो आपको गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, सबसे पहली बात तो है डाटा रिलीज करे कि कितने आपके गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, कितने एम्स में जा रहे हैं, और कितने यूपीएससी पढ़ रहे हैं या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स है उसमें आ रहे हैं। और दूसरा, मीडियम पर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। अब तो समय आ गया है, क्योंकि गरीब का बच्चा वो जो 25% रिजर्वेशन हालांकि लेके आया कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये होता है कि प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने से क्या होगा कि कुछ लोग ही जा सकते हैं और बहुत सारे तो यही पढ़ रहे हैं। तो मीडियम को आपको इंग्लिश कर देना होगा, क्योंकि हिंदी तो आती है, हिंदी की चिंता आप बाद में कीजिएगा, लेकिन अभी जो है इंग्लिश करना चाहिए मीडियम। ये दो अगर इंडियन गवर्नमेंट कर देती है तो फिर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, इक्वल एजुकेशन सबको मिल पाएगा। क्योंकि हिंदी में टीचर्स खुद बोल रहे हैं रिसोर्सेस कम है, तो छोड़ देना चाहिए उसे, क्योंकि जब रिसोर्स आएगा तब उस मीडियम को लागू करना चाहिए। तो ये दो काम हमें लगता है कि करना चाहिए। अब दूसरी बात हम करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी क्या कमी हो सकती है? तो केवल एग्जाम लेता है, अब कैंडिडेट से कोई मतलब ये नहीं है थोड़ा हिंट भी देना चाहिए कि कैसे इस एग्जाम की तैयारी करें, कहां से करें, नॉर्मल एजुकेशन जो, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हर स्टूडेंट तक यहाँ पर बात पहुंचे या फिर हर स्टूडेंट को मौका मिले, लेकिन वो बात नहीं चल रही। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सबसे पहला जो ड्रॉबैक है कि इसका प्रीलिम्स का लेवल यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, कभी टफ कर देता है, कभी लो कर देता है, क्वेश्चन कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, बस सिलेबस दे रखा है और यहां पर कोई बुक लिस्ट नहीं दे रखा है। कोई भी अगर एग्जाम पढ़ना चाहे, बुक लिस्ट कोई भी मेंशन नहीं है यूपीएससी के, ओनली टॉपिक्स दे रखे हैं। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज तक 2024 तक, जब से एग्जाम हो रहा है तब तक, कोई भी बुक लिस्ट नहीं दे रखी है। उसने बस टॉपिक दे रखा है, क्वेश्चंस कहां से आएंगे, और स्टूडेंट इसीलिए भटकते रहते हैं। अगर आप बैकग्राउंड की मैं बात तो कर चुका हूं कि आप कोई से भी बैकग्राउंड से, अगर आपको पता ही नहीं है कौन सा बुक पढ़ना है, इससे पढ़ना है, एनसीईआरटी से आएगी, इंडिया इन ईयर बुक लेना है, लक्ष्मीकांत लेना है, कौन सा पब्लिकेशन से लेना है, और उसके बाद उतने पढ़ने के बाद भी आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कहां से आएंगे, बहुत डाइवर्स कर रखा है।
इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर इसमें अपीयर होना नहीं चाहते क्योंकि जानते हैं कि शायद ना हो, लेकिन नॉलेज यहाँ पर बहुत सारा मिलेगा इसका। हालांकि सिलेबस काफी अच्छा है इनका। कोई भी बैकग्राउंड से आप अगर इस सिलेबस के थ्रू गुजरते हैं तो काफी नॉलेज हो जाता है। लेकिन नॉलेज के साथ साथ एक दायरा होना चाहिए कि आपको इस तरह के सिविल सर्वेंट में लेना है तो क्या होगा, गवर्नमेंट जो लोअर बैकग्राउंड के गांव से तैयारी कर रहे हैं वो भी आप पाएंगे। तो बुक लिस्ट यहाँ पर यूपीएससी को देनी चाहिए एक, कि किस तरह से कोई भी बच्चा उसको कोचिंग में नहीं जाना पड़ेगा और वो बुक लिस्ट अगर पता है तो खुद भी पढ़ सकता है, या कोचिंग भी जाएगा तो उससे पहले पढ़ सकता है। लेकिन बुक लिस्ट कोई प्रॉपर है नहीं, सिलेबस तो है लेकिन बुक लिस्ट नहीं दे रखा है। हालांकि सेशन भी इनका कैलेंडर जो है वो आ जाता है, लेकिन आप देख रहे होंगे, आपने क्लास 1 भी पढ़ा होगा तो क्लास 1 में आपको सबसे पहले कैलेंडर मिल जाता है, एक साल में क्या क्या होने वाला है, बुक लिस्ट प्रॉपर मिलती है। अब ऐसे ही आपको क्लास 1 में बोल दिया जाता है कि कोई भी बुक ले आओ, टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, तो कंफ्यूजन होता ही ना। तो सेम वही जो है बड़ा एग्जाम में यहाँ पर चल रहा है कि कोई भी बुक आपको पता नहीं, आप कई बुक पढ़ते रहिए, बुक ही बुक पढ़ते रहिए, हिस्ट्री की 100 बुक है, उसी में बच्चा खो जाएगा। तो एक गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए यूपीएससी की तरफ से, तब ये एग्जाम जो रिजल्ट आया है यहाँ पर इक्वल, हम बोलेंगे कि इक्वल मौका मिला और इक्वल रूप से कैंडिडेट जो है आ रहे हैं। अब आप सिलेक्टेड कैंडिडेट को पहले से ही ले रहे हैं, आपको कोई यहाँ पर सिंपैथी नहीं है कि जो लोअर बैकग्राउंड है वो नहीं आ पा रहे हैं। तो देख सकते हैं आजादी के इतने साल बाद भी एजुकेशन में कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की जरूरत है। नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसमें क्या रूल्स आए क्या नहीं आए ये तो पता नहीं, लेकिन इस तरह से काम करना चाहिए। बुक लिस्ट यूपीएससी की तरफ से दिया जाना चाहिए, लेकिन हम आपको बताएंगे आने वाले क्लासेस में कि बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए। बुक लिस्ट की बात तो हमने कर लिया। मॉडल आंसर प्री का तो ये जारी करता है, लेकिन मेंस का यहां पर कोई भी मॉडल आंसर नहीं देता, ठीक है। अभी ये सबसे बड़ा, हालांकि मेरे पास बोर्ड कम है और मैं बता रहा हूं, या हम जो है बता रहे हैं कि पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट्स काफी यहाँ पर इफेक्टिव हैं। आप देख सकते हैं कि मॉडल आंसर प्री का तो जारी करता है, मेंस का कोई मॉडल आंसर नहीं है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में यहीं पर कंफ्यूजन हो सकता है। हिंदी मीडियम वाले को पता होना चाहिए कि अगर उसने बुक पढ़ लिया है तो किस तरह से आंसर लिखना चाहिए, उसके लिए वो कोचिंग में जाता है। कोचिंग वाले भी उतना इफेक्टिव नहीं बता पाते हैं जितना आप सोच रहे होंगे, बच्चे खुद से ही लिखते हैं, उसी को कोचिंग वाले अच्छा करते हैं। पॉइंट वाइज नहीं बताते कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको भूमिका लिखनी, फिर आपको कंक्लूजन लिखना। इस तरह से ज्यादातर आपने देखा होगा वीडियोस में या कोचिंग क्लासेस में ट्रांसपेरेंट नहीं बता पाते। उसी में से जो बच्चे अपने स्किल्स से कर पाते हैं वही सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये एग्जाम मैजिकल बना दिया गया है, जबकि इसको साइंटिफिकल हम कर सकते हैं। कैसे? अगर यूपीएससी मॉडल आंसर प्री के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू का भी जारी कर दे कि आपको ऐसे ऐसे उत्तर लिखना चाहिए था। नॉर्मल सी बात है, कोई भी एग्जाम हो, क्लास 1 का भी एग्जाम हो, मैडम खुद ही बताती है कि इस तरह से आपको आंसर लिखना है। यूपीएससी को खुद बताना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स हालांकि अपने लेवल पर एफर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुमराह है ना। यूपीएससी खुद बताएगा तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट आ पाएगा कि हाँ इस तरह से एग्जाम है। तो शायद जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, जिनके पास मोबाइल ना हो, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी इस तरह से पढ़ सकते हैं कि हमको इस तरह से आंसर लिखना है। तो यूपीएससी की जो कमी है मॉडल आंसर, इसकी काफी यहां पर हमको बड़ी कमी लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरह से मॉडल आंसर और बुक लिस्ट, और ये जो मैंने किया क्या प्रीलिम्स का जो है लेवल भी उनको फिक्स रखना चाहिए। आप प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई कर रहे हैं, कभी आप सी सेट टफ कर दिए, अब बच्चों को पता ही नहीं है सी सेट। तो हालांकि आपको कैंडिडेट्स कम लेने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर दें, कोई भी कैंडिडेट आ जाए, सेलेक्ट हो गया, बस बात खत्म, अपना ऑफिस बंद किया और फिर सेलेक्टेड हो गए। इससे क्या होता है, कुछ लोग 10 सालों से, कुछ लोग 11 सालों से, 4 5 6 7 8 9 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है ना। और आप सबसे बड़े पोस्ट में अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। मैजिकल जो बना के रखा गया एग्जाम को, वो इसी कमियों की वजह से रखा गया। मॉडल आंसर भी यहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर मॉडल आंसर मिल जाता है, बुक लिस्ट मिल जाती है, प्रीलिम्स का दायरा सही हो जाता है, तो हिंदी मीडियम वाले भी खुद से भी पढ़ सकते हैं। उनको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस तरह से आंसर लिखना है, या यूपीएससी इस तरह से पूछता है। इंटरव्यू के लिए खुद तैयारी करा, इंटरव्यू में बोला जाए कि इस तरह से आंसर देना है। तो ये गाइडेंस कहीं ना कहीं यूपीएससी, अब इतनी बड़ी संस्था है, मुझे लगता है आजकल अगर आप फिजिकली ना कर सके, ऑनलाइन ही डाल दीजिए। ऑनलाइन सारे बच्चों को मिल जाएगा कि हाँ ये हमने फर्स्ट रैंक अगर लिया है तो उनके आंसर में ये अच्छा था,
जो बाकी में नहीं आया। अब आप उसको छुपा के रखेंगे, तो छुपा के रखेंगे तो बाकी जो है वैसे ही एजुकेशन यहाँ पर समझ जाइए कि कई लेवल पर चल रहा है। एजुकेशन लेवल सीबीएसई, आईसीएसई है, हिंदी मीडियम है, तमिल मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, कोर्स अलग है, चैप्टर्स अलग है, और आप लास्ट में जाकर के यूपीएससी में बैठ गए। तो कुछ वन नेशन वन एजुकेशन लाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का तो आप कॉन्सेप्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, तभी सभी धर्म और सभी जाति यहाँ पर एक हो पाएंगे। लेकिन ये शायद हो पाए ना हो पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पर एजुकेशन देने का, कि आपको बुक लिस्ट और ये सब हम बताएं कि किस तरह से मॉडल आंसर होना चाहिए। उसके बाद आप अपीयर होंगे इसमें तो काफी अच्छा हो पाएगा। अब यहाँ पर हमने बात कर लिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कि उसे क्या करनी चाहिए। अगर मैं समरी में यहाँ पर लिखते जाऊं तो आप देखिएगा कौन कौन जो है फैक्टर। सबसे पहला हमने बताया था इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले ये डाटा रिलीज कर दे कि कितने हो रहे हैं हमारे स्कूल से और कितने नहीं हो रहे हैं। उसके बाद मीडियम ऑफ स्कूल पर ये सोचे, मीडियम ऑफ स्कूल्स की किस तरह से होना चाहिए। तीसरा न्यू डिपार्टमेंट होना चाहिए जो हर स्कूल और हर कॉलेज लेवल पर आपको बताते जाए कि इस तरह से एग्जाम होती है और उसी के साथ तैयारी की जाए। ये है। दूसरा हमने बताया यूपीएससी, सबसे पहले बुक लिस्ट यूपीएससी को प्रॉपर दे देना चाहिए कि ये बुक पढ़ा जाए। उसके बाद भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बुक लिस्ट अगर दे दिए तो जो बाकी बुक्स बिक रही होंगे वो नहीं बिकेंगे, ऐसा नहीं है। इससे कैंडिडेट को भी फायदा होगा और जो पढ़ना चाहे वो दूसरी बुक भी पढ़ सकते हैं। दूसरा मॉडल आंसर, मॉडल आंसर्स ऑफ मेंस प्री का तो देता ही है, एंड इंटरव्यू, ये देना चाहिए। तीसरा लेवल इसको बदलना नहीं चाहिए, लेवल ऑफ प्री, क्योंकि आप देखे होंगे सेलेक्टेड भी प्री नहीं निकाल पाते नेक्स्ट ईयर का। तो आप देख सकते हैं कितना मॉजिकल एग्जाम है। मतलब आप अभी सेलेक्ट हुए, अगले बार कोई आपका इज्जत नहीं है। अगर आपने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, घूम रहे हैं घोड़े में हाथी में, अगले बार आपका प्री नहीं हो रहा है तो आप उसी के बराबर हो गए जो अभी अपीयर हो रहे हैं। तो जो अभी अपीयर मतलब जो मेहनत कर रहे हैं वो दिल से, उनका आप देखिएगा कि क्या उन पर बीत सकती है, और वो एजुकेशन जो है एग्जाम जो है किस तरह से उनके भविष्य को कहीं ना कहीं पीछे ले जाता है। तो ये थर्ड हो गया। अब चौथा ये होना चाहिए कि भाई यूपीएससी कोई प्लान बी देना चाहिए कि अगर अपीयर हुआ है तो आप जानते हैं यूपीएससी का अगर कोई तैयारी करता है वो पीसीएस भी नहीं दे पाता क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज काफी होता है। तो ऐसा एग्जाम और लेके आना चाहिए, चाहे वो क्लास बी का हो, क्लास सी, क्लास डी, जितना भी नॉलेज है उसी में से आप चले जाओ। अगर आपने क्लास ए ज्वाइन नहीं कर पाया, क्लास बी में चले जाइए, क्लास सी, क्लास डी, कहीं ना कहीं तो आते जाएगा। अब आपने ये किया कि आप या तो ऊपर चढ़िए या कुछ मत चढ़िए, हमको कोई मतलब नहीं। तो यूपीएससी को ये सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 5 साल 6 साल लगा रखा है या 7 साल 10 साल लगा रखे हैं। तो आप देखते होंगे नॉर्मल टीचर से भी ज्यादा नॉलेज उनके पास हो जाता है। अब टीचर्स वो बन रहे हैं जो बीएड डीएड कर लिए और थोड़ा सा एक एग्जाम दे दिए वो, और जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो देख सकते हैं कहां देश जाने वाला है और कैसे एजुकेशन पॉलिसी यहां पर होनी चाहिए। तो प्लान बी जो है यूपीएससी को खुद देना चाहिए कि अगर आपने क्लास 1 नहीं दे पाया, जैसे प्रीलिम्स आपने निकाल लिए, तो आप उसके बेसिस पे कहीं पर लग जाइए, क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री भी अपने आप में काफी बड़ा एग्जाम है। आप क्यों अलग से एग्जाम लेते हैं इधर उधर का, कुछ तो प्लान भी निकालना चाहिए। इन्हीं को ही आप दे दीजिए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो प्री मेंस इंटरव्यू निकाले हैं वही गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन और कॉलेज में जाकर के बच्चों को पढ़ाए, गाइडेंस दें, क्योंकि उनको पता है आपको अलग से कहीं ट्रेनिंग या टीचर अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप जो बाकी टेट सी टेट ले रहे हैं वो तो करते रहिए, लेकिन यहां पर जो है प्लान बी के तहत इन्हीं को पोस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से कुछ इनोवेशन लेके आना पड़ेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो ये रिजल्ट की बात चल रही कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कोचिंग सेंटर्स की। कोचिंग सेंटर्स का क्या यहां पर माया जाल चल रहा है रिजल्ट को लेकर के। जैसे ही रिजल्ट आया आपने देखा होगा कोचिंग सेंटर्स ने जितने भी इंटरव्यूज या रिकॉर्ड करके रखे थे उसमें से मॉक इंटरव्यू सबसे पहले यहां पर इन्होंने रिलीज कर दिया कि हमारे यहां से सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये भी सेलेक्ट हो गए, आपने मेहनत तो किया, हम मानते हैं कि भाई मॉक इंटरव्यू भी रुक जाते हैं,
लेकिन जो बच्चे आप देख रहे हैं, केवल आप ये मत समझिए कि इसी कोचिंग से वो सेलेक्ट हुए हैं, ये कई जगह मॉक इंटरव्यू देते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि रिजल्ट आने के बाद ही जो है मॉक इंटरव्यू रिलीज किया जाता है। अगर वो ऐसा कर रहा है कोई भी एकेडमी, समझ जाइए कहीं ना कहीं उसमें कमी है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आ गया, आपने मॉक इंटरव्यू किया तो वो उन्हीं कैंडिडेट्स का किया जो सिलेक्टेड है। हो सकता है वो जो सेलेक्ट नहीं हो पाया उन्होंने भी अच्छा आंसर दिया होगा, लेकिन उनका जो है नॉलेज और जो वीडियो है वो जाएगी डस्टबिन, रिसाइकल बिन में। वही वीडियो आपको दिखाया जाएगा जो सिलेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर भी खुद डरे हुए रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन उनमें भी है ना, कि हम बच्चों को कैसे लेकर के आए। बच्चे को अगर सच पता चल जाएगा वो हमारे पास आएंगे नहीं। जैसे पहले होता था धार्मिक अनुष्ठानों में, अगर आपको बता दिया जाए कि इबादत या पूजा तो आप घर पर भी रह सकते हैं, तो आप उनके पास जाएंगे नहीं। सेम सेम जो लॉजिक है वो कोचिंग सेंटर्स में भी डर रहता है कि अगर उनको पता, बच्चों को सीक्रेट पता चल गया कि यूपीएससी है क्या, कोई एडमिशन क्यों लेगा, क्यों दिल्ली आएगा। तो आप सोचिए, बैलेंस बना करके चलिए। आना, हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप मत आइए, हालांकि मेहनत तो करते हैं, लेकिन पूरा सच आपको नहीं बताया जाता है। ठीक है, ये है, और उससे भविष्य का खिलवाड़ होता है स्टूडेंट्स के साथ, सिंपैथीज का। तो वो हम बताने की कोशिश करेंगे। मॉक इंटरव्यू पे आप मत जाइए, कुछ नहीं होता। ये मॉक इंटरव्यू 2-4 क्वेश्चन होते हैं, उसके पहले बहुत सारी चीजें होती है। आपका बैकग्राउंड नॉलेज क्या रहा, आपने कोचिंग्स कहाँ से किए, आप मतलब किस तरह से आंसर उस दिन लिखा, प्रीलिम्स कैसा रहा, बहुत सारे फैक्टर के बाद ये एग्जाम में क्वालिफाई हो पाते हैं। लेकिन सोसाइटी को क्या लगता है कि नहीं हो पाया, नहीं कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आपको खुद पहचानना होगा अपना पोटेंशियल कि आप कहाँ क्या कर सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यू रिलीज करते हैं, उस पर आप मत भरोसा कीजिए। उस कोचिंग पर भी आप मत सोचिए कि उसने किया है, क्योंकि कोचिंग को भी अपना डाटा जो है, जैसे गवर्नमेंट को डाटा देना चाहिए, कोचिंग को भी डाटा देना चाहिए कि हमने इस बैच में 10,000 या 20,000 लोगों को पढ़ाया, उसमें से हमारे 50 हुए, 100 हुए मैक्सिमम, बाकी जो है 19,550, 19,550, सॉरी 19,950 लोग का कहीं नहीं हुआ। ये कोई नहीं बताएगा, यही बताएगा कि हमारे से 4 हो गए, हमारे से 5 हो गए। ये बताना चाहिए ट्रांसपेरेंट, तो ये भी नहीं है। देखिए, ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। थर्ड, अगर हम बात करें, कोचिंग सेंटर भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। केवल उन्हीं को बताएंगे कि जितने सेलेक्ट हुए, उसमें भी मॉक इंटरव्यू कितने हैं, और कितने हिंदी मीडियम, कितने इंग्लिश मीडियम, कितने प्रॉपर हमारे पास से पढ़े हैं, और कितने ने खुद से किया। लगभग आप समझिए, लगभग बहुत सारे लोग खुद से ही करते हैं। कोई यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन ले लिया तो हो ही गया। ऐसा होता तो आप देखते कि एक ही कोचिंग सेंटर का बोलबाला रहता, सुपर 30 की तरह। नाम सुना होगा आपने कि 30 के 30 हो रहे हैं, लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी ऐसा इंस्टीट्यूट हालांकि दिख नहीं रहा है कि सबके सब हो जाए। तो कहीं किसी जगह हो रहा है, किसी इंस्टीट्यूट से किसी का हो रहा है, किसी का किसी से हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि खुद से ही हो रहा है। बाकी डाटा रिलीज करना चाहिए कोचिंग सेंटर्स को भी, हमने कितने फेलियर हुए और कितने पास हुए। जो फेलियर है वो अभी क्या कर रहे हैं, और पास है वो तो आप दिखा रहे हो कि मसूरी जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं। लेकिन फेलियर है वो आपको बताना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको पता चले कि ये भी एक प्रकार की सच्चाई हो सकती है। तो कोचिंग सेंटर्स का ये मैंने पॉइंट्स बताया कि किस तरह से कोचिंग सेंटर जो है डाटा से आपको गुमराह करते हैं। और बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर आपने देख लिया होगा, कोई भी ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं है जो पूरा पूरा बताया कि हमने 20,000 पढ़ाया, 50 हुए, 19,950 नहीं हो पाया। वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, प्लान बी। प्लान बी इसे भी देना चाहिए गवर्नमेंट को, प्लान बी इसे देना चाहिए, प्लान बी इसे देना चाहिए। क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जिसने भी कोचिंग कर रखा है, पोटेंशियल तो काफी होता है, लेकिन अब उसके सामने ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं खोलोगे तो फिर कैसे हो पाएगा। आप बोलोगे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इज नॉट सोल्यूशन फॉर द इंडियन कंट्री। तो डाटा रिलीज करना चाहिए कि हमारे इतने हुए और इतने नहीं हुए। और हिंदी मीडियम वाले कोचिंग्स के लिए एक सजेशन है, हिंदी मीडियम के जो भी कोचिंग चल रहे हैं, हमारा कोई उनसे दुश्मनी है नहीं या पर्सनली कुछ है नहीं, लेकिन सीधा सीधा बताना चाहिए। अगर आप पहले हो तो आप तो कोशिश कीजिए इंग्लिश मीडियम में जाने का। हिंदी मीडियम में बहुत कम चांसेस होता है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, पहले से बैकग्राउंड आपका काफी टफ रहा है, तो भी आप आ पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो काफी बहुत मुश्किल से रैंक 100 के अंदर आ सकता है। 5 साल का रिकॉर्ड देख लिए, टॉप 100 में एक दो के अलावा कोई आया ही नहीं है। मतलब समझ जाइए कि कंटेंट की कमी है। अब गवर्नमेंट को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, कोचिंग सेंटर्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि
हिंदी मीडियम से यहाँ पर सोल्यूशन बहुत कम, सिलेक्शन बहुत कम हो पाएगा। तो आप इंग्लिश में ही चॉइस कीजिए, सीधा सीधा बोल दीजिए। हाँ, और खुद भी आप कर सकते हैं ना, अगर 10 साल से आप अगर हिंदी मीडियम में चला रहे हैं, 1 साल आप ले लीजिए इंग्लिश मीडियम में, उन्हीं बच्चों को बोलिए हम मिक्स लैंग्वेज करते हैं, आप चॉइस कर लीजिएगा, जिसमें लेना है उसमें ले लीजिए, लेकिन हम दोनों में एबल करेंगे। ऐसा नहीं हो पाता है, वो केवल हिंदी हिंदी हिंदी। हाँ, तो आप कोचिंग सेंटर से आपको देखना पड़ेगा, आपके पास हजारों बच्चे आने वाले हैं, आपको ऐसा प्लान भी लाना पड़ेगा कि आप उनको बोलिए कि आप एक क्लास यहाँ लीजिए, एक क्लास आप मीडियम मिक्स वाले में लीजिए, ताकि हो सकता है आपका अगर चेंजेस हो जाए, या फिर इंग्लिश का ही अलग से क्लास रख दीजिए एक स्पेशल, कि आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं मीडियम, 2 साल तो आप वैसे भी क्लास लेते हैं, आप देखते हैं 5 साल भी हो जाता है, 1 साल कन्वर्ट करके ले लीजिए इंग्लिश के साथ साथ, तो बच्चा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स ने मीडियम चेंज करके रैंक इंप्रूव किया है। गौरव सिंह सोगरवाल जी का आप बात करेंगे तो उन्होंने 3 बार लगभग अपीयर किया था, तो 99 रैंक आया था। नेक्स्ट ईयर उन्होंने इंग्लिश मीडियम किया, 46 रैंक आ गया। तो दिस इज द फैक्ट। अगर मैं बताऊं, एक टॉपर थी, उन्होंने भी खुद बोल रखा है, श्रुति शर्मा ही है शायद, कि 21 की जो टॉपर थी, 22 की तो ईशिता किशोर जी थी, तो 21 की जो खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने हिंदी मीडियम भर दिया था, मेंस का नहीं हो पाया, इंग्लिश मीडियम में टॉप कर दिया। तो आप देख सकते हैं कहां से कहां जा रहा है मीडियम का बैरियर। आप देख सकते हैं वही कैंडिडेट 2020 में सेलेक्ट नहीं हो पाता है, 2021 में वही टॉपर हो जाता है। तो मीडियम है, सच्चाई है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा, और वही कोचिंग सेंटर का यहाँ पर बात होता है। तो कोचिंग सेंटर्स को भी हम अगर बात करें थर्ड फैक्टर की ट्रांसपेरेंट लाने के लिए इस रिजल्ट में, तो देख सकते हैं केवल रील्स नहीं होता इसमें, एग्जाम में रील्स के साथ साथ कोचिंग सेंटर सबसे पहले इसे भी अपना पूरा डाटा देना चाहिए, कंप्लीट डाटा, कि कितना हमने पढ़ाया और कितने सेलेक्ट हुए। ये कोई मॉक इंटरव्यू देने से जो देती है, समझ जाओ कोचिंग बेवकूफ़ी बना रही है। दूसरा, यहाँ पर मीडियम के लिए उसको देखना चाहिए, मीडियम के लिए प्लान भी रखना चाहिए कि कैसे भी करके आप हिंदी मीडियम से कन्वर्ट हो जाए, और इसके लिए बात ये भी बताना चाहिए कि अगर आप नहीं हो पाते हैं तो आपके लिए प्लान बी क्या होगा। इसने भी नहीं बताया, इसने भी नहीं बताया, इसने भी नहीं बताया, आप देखो अपना कुछ देखो। तो जो रिसोर्स है उसका यूज नहीं हो पा रहा है इंडिया में। हमारा कोशिश रहेगी कि हम आपको प्लान बी भी दें कि किस तरह से आप उस नॉलेज को कहाँ इंक्लूड कर सकते हो। अब चौथा फैक्टर अगर बोले सोसाइटी, तो ये तो सोसाइटी क्या है, एक प्रकार की समझ जाइए, आज के डेट में, किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। वो ऐसा नहीं कि सोना ही निकलता था, यहाँ पर नॉलेज से बोला जाता था कि लोग, यहाँ की सोसाइटी काफी कोऑपरेटिव थी, ना ही धर्म उतना चलता था। बहुत पहले धर्म अगर चलता था, जो शूद्र वगैरह वगैरह थे, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें बटे हुए थे, वो भी आपके काम की वजह से बटे हुए थे। बीच में आप जानते हैं ना, मॉडिफिकेशन तो आ ही जाता है, रूल्स बनते हैं, उसका गलत उपयोग हो जाता है, तो उस तरह से हो गया था। अगर पहले की बात करें तो सारे लोग इक्वल तरीके से रहते थे, कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं हुआ था। तो इसलिए जो है सोसाइटी अच्छी थी। लेकिन आज की सोसाइटी, अगर हम बोले, जितना मॉडर्न इंडिया होते जा रहा है, सोसाइटी उतनी डिग्रेड होते जा रही है। और डिग्रेड में सोसाइटी यही है कि अगर आप सक्सेस हैं तो आपका कोई भी नहीं पूछेगा कि आपने कैसे सक्सेस लाया, किस तरह से बैकग्राउंड किया, कहां से किसने मदद किया, ये नहीं। सक्सेस हो गए आप जादूगर, आप अगर अनसक्सेस हो गए तो ये नहीं पूछेगी सोसाइटी कि अब आपको क्या करना चाहिए या फिर क्यों आपका नहीं हो पा रहा है, ये नहीं बताएगी। तो सोसाइटी जो है उसको थोड़ा सा कन्वर्ट होना पड़ेगा, सोसाइटी को खुद प्लान बी देना पड़ेगा कि अब बच्चे क्या कर सकते हैं। लाखों बच्चे हैं, गवर्नमेंट खुद बोल रही है 2-2 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, 10,000 सीट निकलती, चाहे रेलवे हो बैंक हो, बाकी जो है एक स्टूडेंट वो क्या कर सकते हैं। तो प्लान भी सोसाइटी को खुद यहां पर देना चाहिए, गवर्नमेंट को सोसाइटी, या फिर यही पब्लिक है वो गवर्नमेंट को बोल सकती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बोल सकती है, कोचिंग्स को बोल सकती है, लेकिन वो केवल स्टूडेंट को ही बोलती है। तो सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए। केवल सक्सेस है, अच्छी बात है, उनका स्वागत होना चाहिए, काफी मेहनत की, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए भी आपको साथ देना होगा सोसाइटी को। तो यहाँ पर कमी हो रही, दोनों को इक्वल देखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया। तो सोसाइटी पर आप मत जाइए, क्योंकि सोसाइटी तो देती है, लेकिन आपको अपना साथ, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं और सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं
तो आपको खुद हौसला बना करके खुद रास्ता ढूंढना होगा। ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे हमारे एकेडमी के साथ। फिफ्थ अगर बात करें हम खुद स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप अगर इस एग्जाम में आ रहे हैं, सबसे पहले आप मीडियम को देख लीजिए, क्योंकि सीधा सीधा है, कोई भी कोचिंग, कोई कितना भी फिलोसॉफर और मीडियम आप इंग्लिश रखेंगे ज्यादा अच्छा होगा। हिंदी मीडियम से आपने बैकग्राउंड किया, 1 साल 2 साल इंग्लिश पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्लियर हुए। हिंदी से 5 साल ऐसे ही करना पड़ता है, कोई भी टॉपर्स हो आप देख लीजिए, बड़े से बड़े टॉपर्स से 5 बार में अपीयर हो पाते हैं। तो पहले ही क्यों ना आप 2 साल इंग्लिश पढ़ करके फिर एडमिशन ले लीजिए। मीडियम से आपको देखना होगा। दूसरा आपको देखना होगा प्लान बी, क्योंकि मैंने बताया था कितना यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है ये। 1 साल अगर आपका फाइनल भी हो गया, अगले साल प्री नहीं हो पा रहा, तो आप तो पहली बार इस एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपका तो पता भी नहीं है, जो सिलेक्टेड है वो खुद नहीं दे पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्लान भी आपको रखना होगा। अगर नहीं हो पा रहा तो आप क्या किस सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है, इसमें कॉन्सेप्ट का काम चलता है, फैक्चुअल का काम कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सोसाइटी को ये लगेगा कि आपने यूपीएससी की तैयारी की, आप दूसरा एग्जाम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता ना, आपको खुद समझाना पड़ेगा, प्लान भी खुद रखना पड़ेगा। प्लान भी आपको रख के आना होगा। तीसरा ये है कि आपको बैकग्राउंड नॉलेज आपको देखना होगा कि आपका कितना है, उसके हिसाब से आपका इधर अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। ये नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, ये तो हमको वीडियो में दिखाया जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लिया। ये नहीं बताया जाएगा कि उसने जो है इंग्लिश बैकग्राउंड से लेकर के आया था, इंग्लिश बैकग्राउंड, और हर बार उसने प्राइवेट स्कूल से पढ़ करके आया और आपने नॉर्मल स्कूल में पढ़ करके आया। उसका यहाँ पर बैकग्राउंड नॉलेज बहुत होगा, तो आपको खुद देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। चौथा आपको देखना होगा कि मीडियम देख लिया, प्लान भी देख लिया, कोचिंग्स जो आप एडमिशन लेने वाले हैं उस पर पूरे डिपेंड मत हो जाइए। कोचिंग सेंटर में अगर आप डिपेंड हो गए तो समझ जाइए कि कोचिंग सेंटर्स में अगर ऐसा होता है तो कोई भी कोचिंग सेंटर एवरेज है, नॉर्मल है, आपको केवल वो गाइडेंस देंगे, मेहनत तो आपको खुद करना होगा। उसके बाद भी प्रीलिम्स का कोई भरोसा नहीं, कोचिंग सेंटर के टीचर्स खुद यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर पाते। यूपीएससी को बड़ा एग्जाम है, मैजिकल एग्जाम है, आर या पार का एग्जाम है, तो कोचिंग सेंटर्स पर जाइए, जरूर जाइए, ऐसी बात नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, लेकिन पूरा पूरा अगर आप सोचेंगे कि वही सब कुछ है, वही आईएएस को फैक्ट्री है, ऐसा कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं है। चाहे आप आज खुला हो कोई कोचिंग सेंटर या 10 साल पहले खुला हो, कोई भी नहीं समझ पा रहा यूपीएससी के एग्जाम के पैटर्न को। मुझे लगता है यूपीएससी के मेंबर्स खुद नहीं समझ पाते होंगे, शायद अगर अलग अलग सेट करते होंगे कि कहां तक ये लेवल जाएगा। और अगर आप बैचलर, ये तो मैंने बता दिया कि कोचिंग सेंटर पर रिलाय मत कीजिए, और सारा कुछ रणनीति जो है तय होगी प्रीलिम्स पर ही तय होती है। ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, बहुत सारे बुक्स लिस्ट की हम बात करेंगे, सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी आपकी स्ट्रेटेजी जो होगी वो बनेगी प्रीलिम्स के दिन। कितना जो है टफ आ रहा है एग्जाम टफ आया है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाता है। तो आप सबसे पहले राउंड में तो आप क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा, और उसके बाद कितने मुझे बनाने हैं, 50 बनाने हैं, 60 बनाने हैं, ये उस दिन तय कीजिएगा। तो सब कुछ होगा, इतने क्वेश्चंस, मतलब इतने लेवल्स पे गुजरने के बाद प्री के दिन ही आपका होगा, क्योंकि प्री से ही आप मेंस जाते हैं, इंटरव्यू जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन जाते हैं, और प्री में ही नहीं हो पाता है तो फिर बहुत कुछ जो है खो जाते हैं, खो सकते हैं और खो देते हैं। तो आप जो है कोचिंग सेंटर पर भी भरोसा कीजिए, थोड़ा सा हेल्प लीजिए, लेकिन प्री जो आपका स्ट्रेटेजी रहेगा वो एग्जाम के दिन ही तय होता है, पहले से कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो भी हमने बताने की कोशिश की कि ट्रांसपेरेंसी के लिए कमी कहाँ कहाँ है, कोचिंग सेंटर्स में क्या कमी है, सोसाइटी में क्या कमी है, और स्टूडेंट्स में क्या कमी है, प्लान भी रखना चाहिए, मीडियम देखना चाहिए। और इन सब के साथ जब आप आने वाले एग्जाम्स में अपीयर होंगे तो मुझे लगता है कि फिर बिना डर के आप उस एग्जाम को दे पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। हम आपको ट्रू नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गुरुकुलम एकेडमी। थैंक यू।